डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। थैंक यू राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो ब्रेकिंग जो हमने इससे पहले दी, एपीसी के क्या मकासद हैं और क्या कामयाब हो सकती है, इस पर तो हम लेटर बात करेंगे। लेकिन ये बीएनपी मेंगल वाला जो मामला है, ये किन टर्म्स पे समझौता हुआ है? समझौता कहेंगे या हुकूमत बनाने में जो कामयाब हुई है, किन टर्म्स पे कामयाब हुई? देखिए, कल अख्तर मेंगल साहब ने कहा था उनकी सियासत का बुनियादी महवर जो है वो बलूचिस्तान है। उसके अलावा उनकी पार्टी की कहीं और प्रेजेंस नहीं है और वो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक पार्लिमानी कमीशन बन गया है जो कि बलूचिस्तान के अंदर जाएगा और वहाँ जाके देखेगा कि वहाँ के जो हालात हैं उनकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे किसके ऊपर है, उन हालात के ख़राबी की, और वो सजेशन भी देगा और वो पावरफुल कमीशन होगा। उसकी रिकमेंडेशन पे अमल दरामद भी होगा और वो जो इश्यूज़ इस वक्त बलूचिस्तान में एहसास महरूमी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बलोच रहनुमा जो हैं आपसे नाला रहते हैं सेंटर से, उसको एड्रेस करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट ऐसी है, मेरा ख़्याल है कि उनका देरीना मसला था, तो ये एड्रेस हुआ, तो उसके बाद अपने आप को उन्होंने पुल आउट भी किया। और दूसरा मेरा ख़्याल है कि उनकी एक इस वक्त वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके जो वोट हैं उनके ऊपर हुकूमत की बुनियाद है, बहुत क्रिटिकल है, बजट के ऊपर बहुत क्रिटिकल है। अगर हुकूमत बजट बिल नहीं पास कर सकेगी तो आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे वो सियासी दबाव भी कह लें, सियासी मसलहत भी हो सकती है, और उनका अपना ये कहना कि उनकी बातों को माना गया है, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके इस नतीजे पे बेसिकली बीएनपी की जो बातें चल रही होंगी वो सेटिस्फाई हो गए हैं, तो लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपीसी इन अ नटशेल। राना साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नजरियाती डिवीजन है जिसका हम जिक्र भी करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मुफाहमत और मुजामत की बात एक साथ की जा रही है। ऐसी सूरत में मौलाना फजल रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में से क्या नतीजा निकाल पाएंगे, उनको क्या मिलेगा इसमें से? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का होना और उसके अंदर जो मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी भी मौजूदगी का होना, उसके अलावा जो आपका रिलीजियस राइट की एक बड़ी पार्टी है JUIF, उसका होस्ट करना इसको, फिर अवामी नेशनल पार्टी का होना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और इसके आपको एक तरह से इंडिकेशन है कि मुल्क के अंदर जो अपोजिशन है कंबाइंड प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हैं। अभी उसके नताइज क्या होंगे, उसके फौरी ऑब्जेक्टिव हल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अगर उनमें आपको ऐसा इबहाम नज़र आ रहा है कि वो क्लियर नहीं है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, क्या वो एजिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं या क्या वो मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, तो प्रिसाइसली जब आप आल पार्टीज़, यही कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत बढ़ जाती है कि इसके अंदर बैठ के आप एक नतीजे पे पहुँचें और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर आप बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या आइंदा का लाएअमल क्या होना चाहिए। लेकिन एक बुनियादी बात हुमायूं अब्दुल्ला क्लियर है कि जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, पहले दिन से आप देखें कि अपोजिशन ने रिजेक्ट किया इसको, और ऐसा बहुत कम हुआ है। पहले होता ये था कि कंडेम होता था वर्बली, ये पहली दफ़ा हुआ था कि जैसे इनकी हुकूमत बनी सारी अपोजिशन पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन के बाहर चली गई और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम ओथ नहीं लेंगे। और उसके बाद 10 माह के अंदर जो कुछ हालात मुल्क के हुए उसकी वजह से एपीसी अब आ गई सामने। तो ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। बयानिया अपनी पार्टी के अंदर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है, असल चीज़ ये है कि जब एक्शन का टाइम आएगा, अगर ये कॉल करते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन चलाएंगे, तो उसमें किसी का अगर लीडरशिप का बयानिया मुख्तलिफ होता है तो वो फिर एक हार्मफुल होगा अपोजिशन के लिए, और वो एक ऐसा फैक्टर होगा राना साहब, इससे पहले भी इसी हुकूमत के आने के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसमें जो फैसले किए गए थे उन पर कोई खास अमल दरामद हुआ नहीं। आई वंडर कि इस मरतबा क्या होगा। हम पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे थे तो उसी पे जान लें। पीपल्स पार्टी अभी कहती है, अभी गुमगू किसी सूरत हाल है, कैफियत है कि बिलावल इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले पार्लिमानी पार्टी का अजलास होना है पीपल्स पार्टी का, तो ये लास्ट मिनट पे क्यों रखा गया है सारा कुछ? आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई मसलहत हो सकती है? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई आपके सवाल की। कैन यू हियर मी राना साहब नाउ? कैन यू हियर अस नाउ? बिल्कुल नहीं आई, आप दोबारा कर लेंगे।
जी जी जी, आपको अब आवाज आ रही है क्लियर? हमारी लाइन जो है गालिबन डिस्कनेक्ट हुई है, विल कनेक्ट हिम अगेन और उसके बाद जो है हम दोबारा से उनसे बात करेंगे। बड़ी अहम बात है ये भी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि बिलावल ऑल्दो पूरी की पूरी नून लीग जा रही है आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और जरदारी साहब के बड़े दोस्त भी हैं मौलाना साहब, तो बिलावल जाएंगे आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसके बाद ये फैसला करेंगे। बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे फैसला करने का क्या मकसद हो सकता है? परहैप्स राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे आप दोबारा राना साहब, वी वर ट्राइंग टू आस्क यू कि इससे पहले भी वैसे इस हुकूमत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, हम ये नहीं कहते कि ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन पहले की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस का कोई खास नतीजा निकला नहीं था, जो फैसले किए गए थे वो भी कहीं बीच में ही है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि बिलावल इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपीसी और नॉट। पार्लिमानी पार्टी का उनकी इजलास होना है, उसमें फैसला किया जाएगा, तो बिल्कुल लास्ट मिनट क्यों रखा गया है? व्हेन पूरी नून लीग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एपीसी, तो बिलावल को तो ऑटोमेटिकली जाना ही चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और मेरा ख्याल है कि अगर बिलावल नहीं जाते हैं, अल्टीमेट फैसला ये होता है, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बताए थे। क्योंकि आपको याद होगा कि बिलावल साहब की इफ्तारी थी जिसके ऊपर ये सारे फैसले किए गए थे और वहीं पे ये सारा इकट्ठ हुआ था, और उसके अंदर अख्तर मेंगल साहब भी थे, जमात इस्लामी भी थी, उस वक्त पीटीएम के जो 2 MNAs थे वो भी थे, और काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब नहीं जाते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग भी होगा, और एक लिहाज से ये एक सेटबैक भी होगा इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अब्दुल्ला, दोबारा मैं वो बताऊंगा आपको कि अगर हम अमूमी सूरत हाल देखते हैं मुल्क की इस वक्त, हालांकि इमरान खान की हुकूमत बहुत कोशिश कर रही होगी अपने तय कि वो माशियत को ठीक कर सके और पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला सके, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एपीसी का होना ये बात इंडिकेट करता है कि मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। एक सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक सूबे के अंदर बहुत पावरफुल है PMLN, ये 2 मेन सूबे हैं। इनकी लीडरशिप अगर मिलकर कोई भी फैसला करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कौमी सतह पे होगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो रीजनल होगा, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल भी जा सकता है। तो हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि वो अगर कोई सियासी कंसर्न है तो उनको ज़रूर एड्रेस करे और कोशिश करे कि इस तरह की जो हरारत है सियासी टेम्परेचर में वो कम हो, बढ़े ना। अच्छा राना साहब, एक और बात जिसके बारे में लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जब से हुकूमत आई है काफ़ी बार, 1 से ज़ायद मरतबा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, हर मरतबा उनमें कोई फैसले जो भी हुए उन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इस पर ऑब्जेक्टिव एपीसी का क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या पाया जा सकता है इसमें से? बजट के हवाले से आप बता दें, एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाए फ्रॉम दिस एपीसी? देखिए, ओवरऑल जो सूरत हाल है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। आप इकोनॉमिकली बहुत आपकी GDP श्रिंक हो गई है, आपका डॉलर जो है वो रुपी पैरिटी के साथ आप देखें किधर पहुंच गया है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ड्रॉप हो गई है, आपकी महंगाई इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर ज़्यादा हैं। आपको ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक देखें तो आपको सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आ रही है, ग्रोथ रेट आपका गिर चुका है। अब इन हालात में अगर आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको आवाज़ नहीं मिलती, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आवाम के साथ कनेक्टेड हैं, बशमोल PTI के, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अगर वो उस प्लेटफॉर्म उनको नहीं देती हैं, ये सहारा नहीं बनती है कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सोचें कि वो जो वैक्यूम है वो किधर ले जाएगा इस मुल्क को। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी है। पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे इस गवर्नमेंट के हवाले से तो नहीं, इतना अफ्तारी की मीटिंग का मुझे याद है, लेकिन एक तरह से आप देखें अमूमी तौर पे जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, आपके सामने पैनिक बटन दब चुका हुआ है। हम कर्ज़े मांग रहे हैं दुनिया से, हमने IMF से कर्ज़ा लेने के लिए जिन शराइत पे समझौता किया है वो काफ़ी सख्त है। ये नहीं कि उसमें कोई बदनीयती है हुकूमत की, लेकिन हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क को चलाना, इसकी माशियत को चलाना बहुत ही एक अपहिल टास्क है। अब इसके अंदर ये तड़का लगा लें कि सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ जाए, और APC के अंदर फ़र्ज़ करें कि आज वो अनाउंस कर देते हैं कि भी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ मरहलावार कैंपेन चलाएँगे, मिड टर्म इलेक्शन मांग लेते हैं, रेजिग्नेशन मांग लेते हैं, इन हाउस तब्दीली मांग लेते हैं, जॉइंट प्लेटफॉर्म का अनाउंस कर देते हैं
कायदा से इस प्लेटफॉर्म से कॉल होगी अगर हम नेशन वाइड स्ट्राइक पे जाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान कर देते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस एंड इसका असर आपकी मशीयत पे और होगा। इट इज येट टू बी सीन कि क्या होता है। आज की एपीसी में बहुत शुक्रिया आपका, राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।